नमस्कार दोस्तों, देखो इस तरीके से इस सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में से हम एकदम स्लो मोशन में जा रहे हैं, क्योंकि एक रेस्ट्रिक्शन होता है। ये गवर्नमेंट का एक फॉलो करने वाले एक रूल को फॉलो करने वाली बात होती है कि जिस अभयारण्य क्षेत्र में आप जा रहे हो वहाँ पे हॉर्न का यूज़ ना करें, अपने व्हीकल का जो एक स्पीड है वो एकदम नॉर्मल रखें, कंट्रोल रखें, ताकि सडनली यदि जीव आता है, कोई भी जानवर आ जाता है, जंगली जानवर, तो वो उसका बचा सकें और खुद भी बच सकें। कि जितनी हाई स्पीड में आपका व्हीकल होगा और जितनी हाई स्पीड में आप होंगे, आपका व्हीकल होगा, और जिस तरीके से इस एरिया से उस साइड में यदि कोई जानवर आता है तो वो हिट करेगी आपकी गाड़ी, तो आपकी जान को भी थोड़ा दिक्कत हो सकती है और जानवर को भी दिक्कत हो सकती है। तो देखो, ये पारासर साइड में और नीलखंड साइड में हम जो जा रहे हैं, ये सरिस्का अभयारण्य के क्षेत्र के जो पहाड़ हैं उनके बीच में से ये रास्ता बना हुआ है। तो इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लें, लेकिन अपने आप में सेफ, सुरक्षित व सिक्योर रह करके आप इसका आनंद लें। आपको बताएं कि जिस एरिया में हम जा रहे हैं उससे 1.5 से 2 किलोमीटर आके खौदरीबा नामक एक छोटा सा कस्बा पड़ता है, जो टहला क्षेत्र के अंदर ही आता है और राजगढ़ तहसील में आता है। यहाँ पर मैं बता दूं कि राजस्थान की जो तांबा जो एक खदान क्षेत्र है वो यहाँ पर है, जो किसी कारणों की वजह से वो सरकारी आदेश के अकॉर्डिंग अब उनको उसका काम जो है वो चलना बाकी है। और ये एक प्राकृतिक एरिया है, ये कई प्रकार के खनिज पदार्थों से और प्राकृतिक दृश्य से परिपूर्ण है। अलवर जो है वो एक तपोभूमि के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे जितने भी धार्मिक स्थान हैं वहाँ पर आपको ऋषि मुनि और संत समागम जो होता है वो एक बहुत ही अपार आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ ये जो दृश्य है आप इसको देखें और हमेशा लाइक करें और शेयर करें। अब जिस क्षेत्र के अंदर खड़े हो ये पारासी रोड ही है। जैसे मैं आपको आ रहा था और आपको सब कुछ एक तरह डिटेल्ड में मैं आपको बता रहा था कि आपको ऐसा फील होगा कि हम जैसे किसी एक कश्मीर साइड में आ गए हैं या फिर एक ऐसी जगह आए हैं, तो दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, ऐसा फील होगा। बट ये बता दो दोस्तों, ये आपका ही एरिया है, ये आपका ही भारत का एक सबसे वैल्यूबल जगह है, एक वैल्यूबल पार्ट है। प्राकृतिक सौंदर्य का और प्राकृतिक छटाओं से घिरा हुआ ये जो दृश्य है अपने आप में एक और अनोखा है। और जरा यहाँ से चल रहे हैं, ऐसे फील हो रहा है जैसे कि हम एक किसी विदेशी सतह के अंदर आ गए हैं। तो प्रकृति जो होती, प्रकृति अपने आप में एक सबसे एक अनुपम एक बात कहें कि एक रचना होती है, एक क्रिएशन होती है। आगे चलते हैं पारासी धाम की तरफ। जय हिंद। ये वो वादियाँ हैं, ये वो वैली है, घाटी है, जो आपको पारासी, आगे टहला, तालाब, राजगढ़, डांगरवाड़ा, इन सभी क्षेत्रों को ले जाता है। और राजगढ़ जो एरिया है वो एक ऐसा एरिया, मिड एरिया है, वहाँ से आप जयपुर भी जा सकते हैं और उधर अलवर, दिल्ली, वो पूरा एक रूट है, एक कनेक्टिविटी एरिया जिसे कहते हैं, वो एरिया माना जाता है। देखो आप इस नज़ारे को देखो, और इस नज़ारे को देख करके आप इतने अच्छे दिल वाले हो कि तुरंत आप लाइक और शेयर करेंगे। आप इसको पसंद करो और ज़्यादा शेयर करो, और आपके इसके खुद के आपके इस चैनल को सपोर्ट करो, जो बहुत जल्दी आपका पसंदीदा चैनल बनने वाला है। ये मेरा स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग का आप यदि इतने जोश से आप मुझे पसंद करोगे तो आपके लिए मैं वो चीज़ें बताऊंगा शायद आपने ज़िंदगी में कभी देखी हो। ये देखिए, ऐसा फील हो रहा है कि इन पेड़ों के बीच में और इन वादियों के बीच में हम रमे रहें, यहीं रुके रहें, क्योंकि जीवन जितना सुविधाओं से और आवश्यकताओं से घिरा होता है, हमारी खुशियाँ जो हैं उतनी ही कम होती जाती हैं। ये आपको भली भांति रूप से पता भी है। फिर भी इंसान जो है अपनी आवश्यकताओं को गृहस्थ जीवन में पढ़ने के बाद में वो प्रकृति का आनंद कुछ पल के लिए ले पाता है, कुछ समय के लिए ले पाता है, क्योंकि उसे पता है कि हमारी आवश्यकताएं, हमारा जीवन उन समस्याओं से, उन सुविधाओं से घिरा हुआ है जिनको पूरा करना हमारे लिए एक अहम जिम्मेदारी बन जाती है प्रकृति से पहले, जो कि गलत है।
कि प्रकृति जब तक हमारे साथ है तब तक हमारा जीवन सुखमय है। आप ऊपर भी देख सकते हैं किस तरीके से हमेशा यहाँ पर बादलों की छटाएं जो हैं, घटाएं जो हैं वो बनी हुई रहती हैं। अपने आप में एक अद्भुत और अनोखा दृश्य यहाँ देखने को मिलता है, जो एक ये अलवर का क्षेत्र माना जाता है। अब हम बता दें आपको, जो सामने जो आप एरिया देख रहे हो ये पारासर का खोल ही माना जाता है। यहाँ से अपन जाएंगे, ये सामने जो पहाड़ देख रहे हो यहाँ पर पारा ऋषि ने तपस्या की थी। हमको प्रॉपर रूप से दिखाएंगे। जब भी आप इस वीडियो को देखें तो तहे दिल से और आस्था से लाइक करें, क्योंकि हो सकता है कि आपका एक क्लिक जो है इस आस्था केंद्र को और भी एक लोगों के पसंद बना दे। जय पारासर धाम। देखो, जब भी आप पारासर धाम के आते हैं तो ये गडट के बालाजी का मंदिर है। इसके जस्ट पास में से एक छोटा सा आपको बड़ का पेड़, पीपल का पेड़ देखने को मिलेगा। कुछ टंकियाँ रखी हुई हैं। इसके मिड में से ही एक ग्रेवल रोड जाता है जो आपके सामने है। ये इतना कच्चा रोड है कि आप प्लीज़ जब भी व्हीकल चलाएं उसका पूरा ख्याल रखें और इस सावधानी के साथ चलाएं कि आपकी गाड़ी फिसल ना जाए, अब गिर ना जाए। ये देखो छटाया मनोरम दृश्य जो आपके सामने है। लाइक नहीं, आप दिल से लाइक करेंगे। अरे बाबा ने बस रोक दो। खोड़ दिखाओ, पहले खोड़ भी दिखनी चाहिए जो ऊपर की। यहाँ चालू कर चपला मत। आपका इस आस्था के इस केंद्र पर एक बार फिर से मैं वेलकम करता हूँ। मैं आपका दोस्त पंकज कुमार शर्मा, यूनिक एक्सप्लोरर। इस चैनल के अंदर आपका हार्दिक वेलकम है, स्वागत है। मैं आपको रास्ते में बताता आ रहा था कि वो जो रास्ता जो जा रहा है कि देखो, जब आप यदि जयपुर साइड से आते हैं, जयपुर, उसके बाद में आंधी, या फिर उधर से दौसा के बाद में आप आओगे गोला के पास के बाद में बीच में एक तिराहा पड़ता है, उसको बोलते हैं आपके बुर्जा का तिराहा। बुर्जा के तिराहे की साइड में आप राइट साइड में घूमेंगे, एक रोड जा रहा है, वो नारायणी माता फिर पारा ऋषि महाराज के लिए आता है। तो प्लीज़ ये जो दृश्य देख रहे हैं ये प्राकृतिक छटा का सबसे अद्भुत और अनोखा दृश्य है। माना जाता है कि पारासर जो ऋषि जो थे, ओके, उन्होंने इन्हीं वादियों में, इन्हीं ऊंचे ऊंचे चट्टानों के बीच में उनकी गुफा है। उनका जो जिसे धूणा बोलते हैं तपस्वी स्थली है। यहाँ पर रह करके वो 60 साल तक तपस्या की और इतनी भयंकर तपस्या की कि उनकी जटाएं बड़ी जटाएं हो गई। और ऐसा माना था कि उनके पिता का जब राक्षसों के द्वारा देहांत कर दिया गया था तो उन्होंने ठानी कि मुझे क्या करना है, इन राक्षसों का वध करने के लिए राक्षस वध यज्ञ करवाना है। तो सामने जो आप जो छटा का आनंद ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ये अपने आप में एक अद्भुत और अनोखा नज़ारा है। मैं वहाँ पे चलूँगा तो आपको वो उद्गम स्थान बताऊँ। यहाँ पे भी जिस तरीके से नारायणी माता धाम में आपने देखा कि वहाँ पर गर्म पानी है। ये जो जगह है, अब इसका पानी जो ऊपर से, अभी देखो अपने आप में एक यूनिक है। हम कह सकते हैं कि कहीं कहीं भगवान का एक जो प्रभाव है वो भी मौजूद है। इतने पहाड़ पे होने के बावजूद भी प्राकृतिक रूप से जो पानी का जो नाड़ा है वो उसी तरीके से बहता जा रहा है। मैंने बताया ना कि अपन नीचे तक बोरिंग करवाते हैं फिर भी पानी नहीं आता। पता नहीं इतने पहाड़ में जाने के बाद भी पानी कैसे और कहाँ, ये सब प्रभु की कृपा है। और आपके सामने नेक्स्ट चलिए उस आस्था के चैनल पे, उस आस्था के स्थान पर हम चल रहे हैं जहाँ पर आपको देख करके दिल आनंदित हो जाएगा और आप इतने तहे दिल से इसको देखेंगे कि मैं और आप सोच भी नहीं सकते। अपन दोनों बराड़ी निकाय देते। नमस्कार दोस्तों, ये देखो हम अब पारासर धाम के जस्ट निकट आ पहुँचे हैं। कुछ श्रद्धालुओं की जो गाड़ियाँ हैं दूर दूर से यहाँ पे गाड़ी आती हैं और बाबा के भोग लगाती हैं, बाबा को मनाते हैं, बाबा को रिझाते हैं। देखो यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है, सिर्फ एक आस्था के लिए जो तपस्वी स्थल है वो ये है। यहाँ पर जो गुरु हैं, जो साधु हैं, उनका एक निवास स्थान है, यहाँ पर गौशाला के रूप में है। और यहीं पर ये जो क्षेत्र है यहाँ पर बड़े बड़े संत रहते हैं और ये संत लोग जो हैं वो ही बाबा की पूजा करते हैं, वो इस स्थान को सजो रखे हैं। ये हम पारा ऋषि धाम पे पहुंच चुके हैं। ये घने पेड़ चारों तरफ से रसोइयों को बनाने के लिए, खाने को बनाने के लिए
धर्मशालाएं। ये उसी तरीके से स्टॉल्स हैं प्रसाद के लिए, और श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और नहा करके यहाँ पर तैयार होकर के बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं। वही मखाने वगैरह चट्टानों के बीच में बसा हुआ ये बाबा का अपने आप में एक अनोखा धाम। आप देख सकते हैं प्रकृति किस कार से अपने आप को सजो रखी है, प्रकृति किस कार से अपने आप को मेंटेन कर रखी है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऊंचे ऊंचे चट्टानें। जैसे ही आप इस स्थान पर आते हैं तो सबसे प्रथम रूप से आपको यहाँ पर एक बालाजी का मंदिर मिलेगा। यहाँ पे गायें, बंदर, मोर, तोते, जिनकी आवाज़ें आप अच्छी तरीके से सुन सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस हाइट से ये जो झरना गिर रहा है ये आपके सामने है, ये पानी आपको दिखाई दे रहा है। ये इस तरीके से ऊपर से बहुत हाइट से कबूतर उड़ता हुआ आपके सामने। मैं आपको जितना जूम करके दिखा रखा हूँ वो पॉसिबिलिटी है। आप देख सकते हैं